नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से। आज मैं एमए होम साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम इस विषय के अंतर्गत एक नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस विषय का शीर्षक है कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। प्रसार शिक्षण एक ऐसी सकारात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है जो लोगों के भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन अर्थात उनके समग्र विकास से संबंधित होती है। यह लोगों की सोच और उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाती है, लोगों के मानसिक स्तर पर प्रभावित कर उन्हें सही दिशा में सोचने की शक्ति प्रदान करती है। यह एक शिक्षण पद्धति है जिसे क्रियात्मक शिक्षण या फंक्शनल एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्य निष्पादन शैली से संबंधित होती है। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि लोग अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपन्न कर सके, निष्पादित कर सके और उससे बेहतर परिणाम या लक्ष्य प्राप्त कर सकें। वांछनीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिवर्तित ढंग से कार्य को निष्पादन करने से पूर्व जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कार्यक्रम नियोजन कार्यकलापों की एक अनवरत कड़ी या क्रमबद्ध श्रृंखला है जो लोगों को उनके वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है। वेणुगोपाल ने इसे इस तरह से परिभाषित किया है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोगों के साथ विचार विमर्श करके उनकी समस्या मूलक असंतोषजनक स्थितियों का पता चलाया जाता है तथा समस्या निदान के लिए उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स एंड लक्ष्य या गोल्स निर्धारित किए जाते हैं। डेस तथा यंग ने भी इसी बात पर बल दिया है कि कार्यक्रम नियोजन लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए, ना कि उनके लिए। यदि दूसरे लोग कार्यक्रम नियोजित करते हैं तो यह काम को थोप देने या जबरदस्ती करवाने जाने की स्थिति होती है, किंतु कार्यक्रम जब लोगों के साथ मिलकर बनाया जाता है तो लोगों को वह अपना सा लगने लगता है और कार्यक्रम के प्रति उनका रवैया भी उत्तरदायित्वपूर्ण होता है और उनकी सहभागिता भी 100% होती है। सुपे ने कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें मिलजुल कर कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित किया है। उनके अनुसार कार्यक्रम का संचालन सर्वसम्मति से होता है और सभी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए आश्वस्त रहते हैं। रंजीत सिंह इस बात पर बल देते हैं कि लोग अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन बातों को सीखते हैं जो उन्हें वहां तक ले जाती हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह से प्रयास करे। इस प्रकार कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया एक निश्चित प्रक्रिया श्रृंखला के रूप में चरणबद्ध रूप में होती है और लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा का निर्धारण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही ढंग से कार्य निष्पादन के लिए जरूरी होता है कि कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों का पालन अच्छी तरह से किया जाए और इसके लिए कार्यक्रम नियोजन के विभिन्न चरणों के अनुरूप ही कार्य निर्धारित किए जाते हैं और ये चरण कार्यक्रम नियोजन में विशेष महत्व रखते हैं। क्योंकि नियोजित कार्यक्रम चरणबद्ध होते हैं तो उनकी सफलता के लिए यह एक शर्त भी है। नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हर काम क्रमबद्ध ढंग से सोचा जाता है, अतः उनका निष्पादन भी उसी क्रम में होना जरूरी है, अन्यथा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। अतः कार्यक्रम नियोजन करते समय यह जरूरी है कि इसके विभिन्न चरणों को अच्छी तरह समझा जाए। ये कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण कहलाते हैं और ये चरण जो हैं संपूर्ण कार्यक्रम की प्रक्रिया में विशेष महत्व रखते हैं। अब हम कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों
के संबंध में चर्चा करेंगे। ये चरण हैं: सर्वप्रथम नई सूचनाएं, जानकारियां और तथ्यों को एकत्रित करना। दूसरा है परिस्थितियों की व्याख्या एवं कार्यक्रम की प्रासंगिकता। तीसरा चरण है समस्याओं को जानना। चौथा चरण है प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम का चयन करना। अगला चरण है उद्देश्य निर्धारित करना, फिर कार्य योजना बनाना, उसके बाद कार्यक्रम का निष्पादन और अंत में मूल्यांकन तथा पुनर्विचार। इसके अगले वीडियो में हम इन सभी चरणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।